पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, किसको हम लोगों ने बहुत झेल लिया है। भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो भारत भी बांग्लादेश उठाएगा। लेकिन वहाँ क्या ऐसा है जो हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है? हमारे हिंदू मुसलमान पे हमला, मतलब हमारे ऊपर हमला, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा, सीरिया बन जाएगा। हम एक है और एक रहेंगे। अगर मेरा बच्चा है तो हम तो उनको तोप से उड़ा देते हैं। वो होश में आ जाए प्रधानमंत्री यूनुस, नहीं तो उनको खुश के मारेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है और सामने तस्वीरें दिखी राजधानी लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर यूनुस सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। बांग्लादेश हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं और खास बात यह है कि ये लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं। जैसा पहले आरोप लगाया जा रहा था कि हिंदुओं पर अत्याचार की आवाज मुसलमान नहीं उठा रहे, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में बानगी पेश करती हुई, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से पहले दीपू दास और उसके बाद सम्राट की हत्या की गई, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से बर्बरता अत्याचार बढ़ रहा है, उसको लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं भारी तादाद में। देखिए पीछे मेरे मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। बांग्लादेश हाय है, तिरंगा लहरा रहा है और ये जो मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदुओं पर बांग्लादेश में जो अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है, उसका विरोध मुस्लिम समुदाय के लोग करते हुए बांग्लादेश हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। यूनुस का पुतला दहन किया जा रहा है। बांग्लादेश की स्थिति, बांग्लादेश की हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। पहले दीपू दास की बेहद बर्बरतापूर्ण हत्या की गई, नृशंस तरीके से उसको मारा गया और उसके बाद सम्राट की हत्या, और यहाँ देखिए उसका विरोध जताते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग। सहयोगी से गुजारिश करूंगी, देखिए पोस्टर लगे हैं, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या नहीं है, ये चेतावनी है, एक बड़ी चेतावनी, जिसका विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग बांग्लादेश हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए यूनुस सरकार का पुतला दहन करते हुए, यूनुस का पुतला दहन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग, यूनुस तेरी खबर खुदी की, बांग्लादेश हाय हाय, ये नारे लगाए जा रहे हैं और पुतला दहन करते हुए यूनुस सरकार का भारत माता की जय के नारे के साथ मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन करते हुए पुतले में आग लगाते हुए पुतला दहन यूनुस सरकार का किया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से बांग्लादेश की हिंसा, देखिए किस तरीके से पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ा विरोध लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर यूनुस का पुतला दहन करते हुए, अभी तक आपने जो तस्वीरें देखी होंगी, हिंदू संगठन सड़क पर आया दीपू दास की बर्बरतापूर्ण लिंचिंग के विरोध में, लेकिन अभी तक आपने ऐसी तस्वीर नहीं देखी होगी। ये तस्वीरें बेहद कम देखने को मिलती है जब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर आते हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। कट्टरता का विरोध करो, कट्टरता का विरोध करने देखिए मुस्लिम समुदाय जो है सड़कों पर है और तिरंगा लहरा रहा है हाथों में। अपने आप में मानवता का साथ देने की अपील की जा रही है। जिस नृशंसता के साथ, जिस अमानवीय तरीके से हत्या की गई दीपू दास की, उसका विरोध बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए ये लोग तो देखिए बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पर बांग्लादेश होश में आओ, कट्टरता का विरोध करो, मानवता का साथ दो, ये तस्वीरें लेकर नारेबाजी की जा रही है। बांग्लादेश होश में आओ, कट्टरता का विरोध करो। बांग्लादेश मुर्दाबाद ये नारा है, कट्टरता का विरोध करो, ये कहा जा रहा है। क्या कहेंगे, किस लिए विरोध किया जा रहा है? देखिए, जो नाम है आपका? शादाब आलम नाम है हमारा, और जो बांग्लादेश में अपने हिंदू भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसका मुस्लिम समाज लखनऊ का पुरजोर विरोध करता है और देश के प्रधानमंत्री से मांग करता है कि सख्त से सख्त बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सवाल उठाया जा रहा था अभी तक कि हिंदुओं की हत्या हो
कर रही है इसी के लिए करा जा रहा है कि ये चीज़ को उनको सबक मिले इस चीज़ का, वहाँ के लोगों को सबक मिले इसीलिए कर रहे हैं। आपके हाथ में पर्ची है, कट्टरता का विरोध करो। कट्टरता कौन फैला रहा है? ये कर तो रहे कट्टरता का विरोध, यानी कट्टरता नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए ये नीचे पुतला यूनुस सरकार का जलता हुआ और इसका विरोध करते हुए ये लोग, क्या नाम है सर आपका? अहमद अब्बास शालू। ये प्रदर्शन आप लोग का क्यों चल रहा है? बांग्लादेश में जो भी हिंदू भाइयों के साथ हमारे जो भी ये जो गलत हो रहा है, जो भी अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ हम लोग जो है मुस्लिम समुदाय यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि और उनके कट्टरपंथा को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन करें। जो भी बांग्लादेश में ये हो रहा है, हम नहीं चाहेंगे ऐसा अत्याचार हो, और हम अपनी भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि बांग्लादेश में जो भी ये जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। बांग्लादेश के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन ये भी कहा जा रहा है भारत में खासतौर से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि अगर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो भारत का हाल भी बांग्लादेश और सीरिया सा हो जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सब जो है मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। और ये जो भी कहा जा रहा है ये विपक्ष कहलाया रहा है, विपक्ष कहला रहा है। विपक्ष कहला रहा है कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि यहाँ पे जो भी है सब लोग जो है मिलजुल के रहते हैं कि ये बांग्लादेश में जो भी अत्याचार है ये उसके लिए जुल्म के खिलाफ हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार से क्या अपील करें? सरकार से ये हम अपील करना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में जो भी हिंदू भाइयों के साथ हमारे जुल्म हो रहा है उसके लिए सख्त से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या कहेंगे, क्या नाम है? शादाब आलम नाम हमारा। आज मुस्लिम समाज लखनऊ का जो बांग्लादेश में अपने हिंदू भाई है उनके जो अत्याचार वहाँ पे हो रहा है उसका पुरजोर विरोध करता है। बहुत बड़ी संख्या में अपने मुस्लिम समाज के लोग आए हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता है कि बांग्लादेश के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। मुस्लिम समुदाय पुरजोर विरोध कर रहा है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत के मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश में हिंदू की लिंचिंग का? ये बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे जो जितने भी इंडियन हैं बाहर रहते हैं बिल्कुल शांति प्रिय है जो बाहर रहते हैं, और जो वहाँ के जो लोकल है वो भी शांति प्रिय रहते हैं। मगर ये बांग्लादेश हर 6 महीने पे कुछ ना कुछ, इससे पहले भी घटना की थी, उसका हम लोगों ने विरोध किया था। एक और आरोप लगता है मुसलमानों पर कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ जाती है वहाँ सीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता है। ऐसा है क्या? ये देखिए कुछ जो कंट्री है हमारे, पाकिस्तान की पड़ोसी कंट्री हमारी, तो आए दिन ये कुछ ना कुछ हरकत किए रहती है भारत के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि इसको दुनिया के नक्शा से मिटा दे भारत के, क्योंकि ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश इसको हम लोगों ने बहुत झेल लिया है, अब इससे बस से बाहर हो गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। मेरी मांग है भारत के प्रधानमंत्री जी से कि इस पर सख्त कार्रवाई करे। भारत की सरकार से मांग है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिटा दे नक्शे से। क्या कहेंगे? ये कहेंगे जो हिंदू भाइयों के खिलाफ जो भी बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश का नैश नाबूद कर दिया जाए, और हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है, किस लिए ये विरोध? देखिए आप तो देख ही रही हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। लगातार 1 साल पहले मैंने इसी जगह पुतला दहन किया था और आज भी वही वाकया हुआ। वहाँ लगातार जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके खिलाफ जुल्म और ज़्यादती हो रही। मैं उसके खिलाफ यहाँ पुतला दहन किया हूँ, और हम जो है हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हिंदुस्तानियों का ये फ़र्ज़ बनता है कि ये शांति व्यवस्था जो है, जो भाईचारा का नाम लिया जाता है, जो भाईचारा वहाँ पर कायम नहीं हो पा रहा है, उसको कायम करना चाहिए। भाईचारा कायम करना चाहिए, लेकिन फिर ये क्यों कहा जाने लगा जब से दीपू दास के साथ की नृशंसता हुई बांग्लादेश में, आरोप लगाया जाने लगा कि मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो भारत भी बांग्लादेश हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है। लेकिन वहाँ क्या ऐसा है जो हिंदुओं के खिलाफ जुल्म हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, और मैं तो भारत सरकार से भी मांग करता हूँ कि बाहर भी उठाए और जो यूनुस को नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसे वापस करवाए। आरोप ये है कि बांग्लादेश में क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू हैं और मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, यही वजह है कि वहाँ पर हिंदू मारा जा रहा है। देखिए बात तो दुरुस्त है, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप यहाँ भाईचारे का संदेश देते हैं तो भाईचारे का संदेश वहाँ भी दीजिए आप। ठीक है, इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए। भाईचारे का संदेश देते हैं यहाँ पर तो वहाँ भी दीजिए। कुछ और लोग बातचीत कर लेते हैं उनसे भी। क्या नाम है सर? मेरा नाम हामिद है। क्या कहेंगे ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए बहुत ही गलत चीज़ जो हो रही है हमारे हिंदू भाइयों के साथ, जो कि हो रहा है बांग्लादेश में, ये एक बहुत समझ लीजिए गलत चीज़ें जो लोगों के साथ की जा रही हैं। हम लोग जैसे यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, मिल बांट के हम लोगों में एक भाईचारा चलता है, सब भाई अपने हैं, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर
हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने इस चीज़ का प्रदर्शन किया था कि हम लोग प्रदर्शन करके सरकार को बताना चाह रहे थे कि जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों के साथ वहाँ गलत हो रहा है, इस चीज़ को जल्द से जल्द वहाँ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम लोग एक माध्यम है, हम लोग कह सकते हैं, हर चीज़ को बता सकते हैं, हमारी सरकार इसके लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो बस यही आज हम लोग ने जो पुतला का फूकना था, इस चीज़ को यही करने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पर आए थे। बांग्लादेश हिंसा के बाद ये भी कहा जाने लगा कि मुसलमान भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं कहते। मैं तो बोलता हूँ, मेरे जितने भी संघ के साथ के लोग हैं सब बोलते हो भारत माता की जय बोलने में, जय श्री राम बोलने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। भारत माता, हम इस धरती पर रहते हैं और ये धरती हमारी माता है। और आपके हाथ में क्या है, दिखा दीजिए जरा। कट्टरता का विरोध करो, मानवता का साथ दो। ये मानवता के हिसाब से हर चीज का विरोध कर रहे हैं हम लोग, किसी भी तरीके का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं हम लोग। एक जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी मानवता से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो आरोप लगता है कि कट्टरता तो मुसलमान ही फैलाते हैं। देखिए, बहुत से अदर लोगों को कहा जाए, देखिए जैसे हम लोग की पांचों उंगलियां एक जैसे नहीं रहती, हर तरीका एक इंसान भी एक जैसा नहीं रहता है, कोई उंगली छोटी कोई उंगली बड़ी, तो इसी तरीके इंसान में भी रहता है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ, तो हम लोग बोलने पे नहीं जाते हैं। बोलने पर नहीं जाते हैं, कोई धर्म जो है वो कट्टरता नहीं सिखाता है, ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कुछ और भी लोग बातचीत कर लेते हैं। अशफाक उल्लाह खान, बेहद खूबसूरत नाम है। होगा जी, तो उन्हीं का जो संतोष नारायण जी का था, उन्हीं के नक्शे कदम में मैं भी चल रहा हूँ। और मैं अपने सारे जितने हिंदुस्तानी भाइयों के लिए, मुस्लिम खास और मुस्लिम समाज के रूप के एक मैं उसको पार्टिसिपेट कर रहा हूँ उस पर। और बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है उस पर बंद करने के लिए मैं वहाँ यूनिस का पुतला दहन किया है। और इस कार्यक्रम का संयोजक जो है वो आप? जी हाँ, मैं ही हूँ। ये कहा जाने लगा था जब दीपू दास की नृशंस तरीके से हत्या की गई बांग्लादेश में, जो तस्वीरें सामने आई विचलित कर देने वाली थी, लेकिन उसके बाद आरोप लगाया जाने लगा कि भारत में भी अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी तो भारत भी बांग्लादेश बन जाएगा, सीरिया बन जाएगा। ऐसा है क्या? देखिए, जो भारत में मुसलमान है वो देशभक्त मुसलमान है, वो अपनों को गैरों को पहचानते हैं। हमारा हिंदुस्तान, भारतीय मुसलमानों के लिए पूरा हिंदुस्तान हमारा है और हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है। तो ये चीज़ बांग्लादेश तो हिंदुस्तान का बन नहीं सकता। हमारा मुल्क पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं है, आपस में लड़े मरे, हम एक थे, एक है और एक रहेंगे। तो फिर जहर फैलाने का काम कौन कर रहा है? ये वो लोग हैं जिनकी अपनी रोटियां सेक रहे हैं पॉलिटिक्स की, वो लोग जहर फैला रहे हैं, और वो लोग जो देशद्रोही हैं वो रोटियां सेक रहे हैं इस पे। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि भारत का मुसलमान भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं कह सकते। भारत माता की जय वंदे मातरम कहा मैंने? ये सारे हिंदुस्तान मुसलमानों की आवाज है। ये सारे हिंदुस्तानी मुसलमानों की ये आवाज है। क्या संदेश मोदी सरकार को देना चाहिए? मोदी सरकार से संदेश का मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि बांग्लादेश पर तत्काल सैनिक कार्रवाई करें और भारत के नक्शे में बांग्लादेश को मिलाएं, भूगोल को थोड़ा चेंज करें। बहुत दिन से एक ही भूगोल देख रहे हैं हम लोग। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को नक्शे से साफ कर देना चाहिए वर्ल्ड के। साफ नहीं करना, अपने मिलाना है। मिलाना है, किसी को नहीं करना, हम मिलाने वाले लोग हैं, साफ करने वाले लोग नहीं है। हम पहल कभी नहीं करते, लेकिन कोई का पहल करता है जुल्म की तो उसका अंजाम भुगतने को तैयार रहे। कि आप ये जो तस्वीर लेके चल रहे हैं, कट्टरता का विरोध करो, मानवता का साथ दो, आरोप लगता है कि कट्टरता तो मुस्लिम समुदाय में ज्यादा है। देखिए, कट्टरता मुस्लिम समाज में नहीं है। जो लोग कट्टरता फैलाते हैं तो धीरे धीरे हिंदुस्तान से खत्म हो जाएंगे। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो भारत माता की जय कहना है। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। कुछ महिलाएं भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है। मैम, क्या नाम है आपका? जी, शहनाज नाम है मेरा। क्या मैसेज आज इस प्रोटेस्ट के द्वारा देना चाह रहे हैं? प्रोटेस्ट हम लोग ने इसलिए किया है, ये पुतला दहन, कि हमारे हिंदू भाई को वहाँ बहुत बुरी तरीके से मारा गया, तो हम लोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये हमला उनके ऊपर नहीं है, हमला हमारी जान के ऊपर हुआ है। हम लोग हिंदू भाई मुसलमान भाई सब एक हैं, और अगर कोई भी हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जुल्म करेगा तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। कोई भी सरकार, चाहे कहीं भी हिंदू भाई अगर मारे जाएंगे तो हमारे लोगों पर हमला होगा, हम मुसलमानों के ऊपर हमला होगा। ये समझ लीजिए, हमारे मोदी सरकार कहीं अगर हिंदुओं पर भी हमला होगा तो यानी वो देश पर हमला है, हिंदू मुसलमान पर हमला नहीं। कोई नहीं, हमारे हिंदू मुसलमान पे हमला मतलब हमारे ऊपर हमला, मुसलमानों के ऊपर हमला होता है, क्योंकि हम लोग बर्दाश्त, हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक हैं, चाहे यहाँ रहे चाहे बांग्लादेश में रहे। हम लोग अपने दिन जान से अपने हिंदू भाई को चाहते हैं। समझ गई आप? फिर ये क्यों कहा जाता है कि मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता बांग्लादेश में, क्योंकि हिंदू की लिंचिंग हुई? सोशल मीडिया पे तो देखिए ट्रेंड कर रहा था। क्या लिंच कर रहा था? कि बांग्लादेश में क्योंकि एक हिंदू की हत्या हुई इसलिए देश में बैठे मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ रहा। अरे हम लोग मुसलमान विरोध
विरोध नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदू संगठन सड़कों जिस पर। दिन वो हम लोग ने न्यूज सुनी तो हमें खाना नहीं अच्छा लग रहा, कितनी बुरी तरीके से मारा उन लोगों ने। अगर मेरा बस चले तो हम तो वो उनको तोप से उड़ा देते, जा करके वहीं उसके अंदर मारते। हमें बहुत तकलीफ हुई कि हमारे चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुसलमान भाई हो, अगर वहाँ बांग्लादेश से मारे जाएंगे तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। हमारी जान है हिंदू। भारत के मुसलमानों की जान है हिंदू। हाँ, जान है हिंदू मेरे। हम तो फिर जहर घोलने का काम कौन कर रहा है बांग्लादेश के नाम पर? ये रोहिंग्या आ गए हैं ना, और ये लोग सब फैलाए हुए, इनको बाहर निकालना चाहिए मोदी। रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकाल। हाँ, बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, तभी हम मुसलमान जो यहाँ के बासिंदे हैं तभी सुरक्षित हो पाएंगे। हमारा जो भी खाना पीना सब में बंटवारा कर रहे हैं, इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए। मोदी सरकार से क्या अपील है आज? मोदी सरकार से जितने रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं इनको चुन चुन के बाहर निकालो भाई। बांग्लादेश की स्थिति जो है उसका समाधान क्या मानती है? बस यही है कि वहाँ की सरकार हमारे हिंदू भाइयों लोगों को सुरक्षित करे, बस हिंदू भाई लोगों को सुरक्षा दे। हाँ, बहुत परेशान हो गए, हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हमारे हिंदू भाई के ऊपर हमला हुआ, बहुत बुरी तरीके से मारा, कितनी बुरी तरीके से उसको मौत दी है, बुरी तरीके से मौत। हाँ, बहुत हमको बहुत दुख, और बहुत हम इस बात की निंदा करते हैं कि वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। वहाँ की सरकार को एक्शन लेना चाहिए। तो देखिए, यूनुस का पुतला दहन और एक ही मांग कि बांग्लादेश को हिंदुस्तान में मिलाने का वक्त आ गया है, नक्शे से नामो निशान खत्म करने का समय आ गया है, ये अपील की जा रही है। और सबसे बड़ी बात की अपील देश का मुसलमान कर रहा है, जिस पर आरोप लगते आए हैं लगातार कि देश के मुसलमानों को फर्क ही नहीं पड़ता, हिंदू मारा जा रहा है, असर नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई वो इन आरोपों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट। क्या नाम है सर आपका? गाजी वसीम मंसूरी। क्या कहना चाहेंगे आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ है उस पर? बस ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर अभी बांग्लादेश प्रधानमंत्री नहीं संभले तो उनके घर घुस के उनको मारेंगे, और उनकी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान पर नज़र उठा के या वहाँ के जो भी हमारे हिंदू मुस्लिम भाई हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, ये उनको चैलेंज करता हूँ। और वो होश में आ जाए प्रधानमंत्री यूनुस, नहीं तो उनको घुस के मारेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदेश दें या ना दें। बांग्लादेश में मुसलमानों पर भी अत्याचार हो रहा है, तभी तो बोल रहा हूँ घुस के मारूंगा। बस प्रधानमंत्री हिंट दे और हमारे माननीय योगी जी आदेश करें। इतने मुसलमान सक्षम है कि उनको गांव में उनके घर घुस के प्रधानमंत्री को मार के आऊंगा, ये मेरा वादा है। गाजी वसीम मंसूरी, मैं हिंदुस्तान का हूँ, हिंदुस्तान का रहूंगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये प्रोटेस्ट हादी की मौत पर था या दीपू दास की मौत पर? ये दोनों लोगों की मौत पे। जो गलत है वो कोई भी हो, अगर इंसान है गलत है तो गलत है, बस ये समझ लीजिए। और जो ये अत्याचार हो रहा है ये सोशल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश में करके ये पॉपुलर कर रहे हैं, इसका मतलब वो समझते हैं कि बहुत बड़े तीरंदाज हो जाएंगे, वो बहुत बड़े तीरंदाज हो जाएंगे। एक ही बात है, विजय माल्या कैसे भागा देश छोड़ के? उसको पहुंचाया गया है, देश छोड़ के पहुंचाया गया विजय माल्या। क्या नाम है मैम? मिस्टी खान। इस प्रोटेस्ट में आप भी शामिल थी? जी मैं शामिल हूँ, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी जो वहाँ के हिंदुओं के साथ में हो रहा है वो गलत हो रहा है, इसीलिए हम लोग धरना कर रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार है उसको एक्शन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें रोकनी चाहिए। सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ये सारी चीजें रोकनी चाहिए। लेकिन आरोप तो ये लग रहे थे कि मुसलमानों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि दीपू दास मारा गया है। अगर मुसलमान को फर्क नहीं पड़ रहा होता तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। यानी जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है? ये बिल्कुल गलत है। हम लोग यहाँ, वो कौन लोग हैं जो जहर फैलाने का, सांप्रदायिकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं? वो दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है, वो दुश्मन है और वो पूरी तरीके से बर्बाद होने के उनके लक्षण हो गए हैं। और ये हमारे बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी, बस इशारे की ज़रूरत है कि बस एक इशारा दे दें, बस उनका नक्शे से उनका जो है नामो निशान मिटाने का है। शाकिर अली। क्या कहना चाहेंगे जो प्रदर्शन हुआ है उसके पीछे क्या मंशा, क्या मकसद? काय का प्रदर्शन? मुझे अभी यहाँ पर पुतला दहन किया गया है, आप नहीं शामिल थे क्या? नहीं, मैं नहीं था। यूनुस सरकार का पुतला दहन हुआ है, आप उसमें शामिल नहीं हैं? नहीं, होना चाहिए, हम तो उसके उसमें हैं। तो बांग्लादेश में ठीक है, प्रोटेस्ट में शामिल नहीं थे, लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? गलत हो रहा है बांग्लादेश में, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश। बिल्कुल गलत हो रहा। किसी भी व्यक्ति पे नहीं होना चाहिए अत्याचार, किसी मुल्क में भी नहीं हो, भाईचारा होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए अभी मोदी सरकार? मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो।
यहाँ पर तो मैसेज ये भी फैलाया जा रहा था अभी सोशल मीडिया पर खास तौर से कि मुसलमानों को फर्क नहीं पड़ता, हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है ना। नहीं नहीं, किसी की भी लिंचिंग हो रही है, वो गलत हो रहा है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हमारा मजहब ये नहीं सिखाता किसी के साथ अत्याचार हो या किसी के साथ जुल्म हो। भाईचारे का नाम दीन है, चाहे वो किसी भी मजहब का आदमी हो। तो इस तरीके का जो है बिल्कुल गलत है, उसका हम कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और मोदी जी को उसमें एक्शन लेना चाहिए। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि अगर भारत में मुसलमानों की आबादी जनसंख्या बढ़ जाती है तो भारत भी बांग्लादेश हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, तो देखिए इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कंडेम करते हैं, हम निंदा करते हैं इस पूरे घटनाक्रम की जो हुआ है बांग्लादेश में। ऐसा नहीं होना चाहिए, मानवता के ऊपर ये सबसे बड़ा अटैक है, क्योंकि अभी तक लोग बात कर रहे थे हिंदू और मुसलमान की, लेकिन असल मुद्दे से भटक रहे थे, वो था मानवता का, इंसानियत का। क्योंकि ये जो अत्याचार हो रहा है वो हिंदू मुसलमान पर नहीं हो रहा है, ये जो अत्याचार हो रहा है वो सबसे पहले मानवता के ऊपर चोट करता है, प्रहार करता है, और जहर फैलाने का काम जो लोग कर रहे हैं उनको ये बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज आज लखनऊ के मुसलमानों ने दिया है, जहां पर हम खड़े हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर। यूनुस सरकार का पुतला दहन किया है मुसलमानों ने, और ये संदेश दिया है कि कट्टरता बर्दाश्त नहीं है। मानवता का साथ देने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा और बांग्लादेश को अब सबक सिखाने का समय आ चुका है। मैं गोंडा का रहने वाला हूँ और जो बांग्लादेश में हादसा हुआ एक नहीं कई बार हो चुका है। मैम इस चीज़ के बारे में हम हिंदू लोग चुप नहीं बैठेंगे। हमारे योगी बाबा ने आज दो तीन दिन पहले आवाज़ उठाई थी इस चीज़ के बारे में कि चुप तो मुसलमान भी नहीं बैठे ना। देखिए यूनुस सरकार का पुतला दहन किया मुसलमानों। जी जी, हाँ। उस चीज़ के कारण हम हिंदू लोग चुप नहीं बैठेंगे, हाँ। क्योंकि 2-3 बार हो चुका है। हम हिंदू लोग जो भी था प्रयास था, अगर मेरे गांव में मैं पूरा हिंदू रह रहा हूं, अगर 2 घर मुस्लिम रह रहे हैं तो उस मुस्लिम का पूरा सुरक्षा हो रहा है, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अगर जैसे बांग्लादेश हमारे साथ हिंदुओं के साथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसा सलूट कर रहे हैं, वो गलत बात है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, हमारे मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है कि बहुत से मुसलमान रह सकते हैं। बोले हमारे गांव में 2-3 घर अगर मुसलमान हैं, मैं गोंडा का रहने वाला हूं, तो अगर उनके ऊपर अगर हम चाहें तो बहुत ये कहना चाह रहे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक होता है, बहुसंख्यक होता है हिंदू, वहाँ पर मुस्लिम सुरक्षित होता है, लेकिन जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं वहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं लड़ेगी तो मैं पूरा हिंदू लड़ूंगा, ये मेरा दावा है। हाँ। इस बात का मैं कहना चाहता हूँ खुले तौर पे। हाँ, बांग्लादेश जाइएगा लड़ने के लिए? जी बिल्कुल जाएंगे, अपने हिंदू के लिए। बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान जाना पड़ा तो भी जाएंगे लड़ने के लिए। कुछ और भी लोग, ये देखिए बांग्लादेश में हिंदू हत्या खबर नहीं चेतावनी है। किस चेतावनी की बात की जा रही है, क्या नाम है आपका? मैं उदय शंकर श्रीवास्तव, रिटायर्ड डायरेक्टर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भारतीय सेना से हाँ। बोल रहा हूँ, उदय शंकर श्रीवास्तव। कौन सी चेतावनी की बात कर रहे हैं आप? देखिए, वहाँ जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक इतने दिनों से प्रताड़ित हो रहे हैं, जो उनकी जनसंख्या आज़ादी के समय थी वो घटकर आधे से भी कम रह गई है, लेकिन वो इस चेतावनी को समझ नहीं रहे और किसी न किसी इस लोभ में कि नहीं हमें बांग्लादेश में भी सुरक्षा मिलेगी, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। उनकी महिलाओं की, उनके संपत्ति की वहाँ पर लूट मची हुई है। तो ये बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को चेतावनी है कि जब भारतवर्ष में सीएए का कानून लागू हो चुका है तो उन्हें वहाँ से निकल आना चाहिए और भारतवर्ष पर दबाव डालना चाहिए। वो किसी लालच में या किसी आगे उनकी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी ये सोचकर वहाँ पर बैठे न रहें, अपने बहू बेटियों की इज्जत को खतरे में न डालें। यही चेतावनी मैं बांग्लादेश के हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को देने के लिए। सरकार को क्या कुछ आज आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि आप खुद आर्मी में रहे हैं? देखिए, मैं सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? मैं ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से भारतवर्ष ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए सिंधु जल समझौता खारिज किया और
पाकिस्तान घुटनों पर आया, उसी प्रकार से जो नेहरू लियाकत समझौता आज़ादी के समय हुआ, उसका जो मूल बात थी वो यही थी कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं, जो पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश भी है, उनकी पूरी सुरक्षा वो सुनिश्चित करेंगे और भारतवर्ष में जो मुसलमान रुक रहे हैं उनकी पूरी सुरक्षा, उनका देखभाल भारतवर्ष करेगा। तो उसमें पाकिस्तान पहले दिन से ही नेहरू लियाकत समझौते का पालन नहीं किया उसने, और ये नहीं कहेंगे कि कोई धीरे धीरे घटना हुई। पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना ने सुनियोजित ढंग से हिंदुओं की हत्या की और 17% हिंदू जो थे वो घटकर 1% आज हो गए। तो मेरी मांग है कि नेहरू लियाकत समझौते को आज ही खारिज करने का ऐलान कर दिया जाए और जितने भी हिंदू और प्रताड़ित अल्पसंख्यक पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं, उन्हें केवल सीए कानूनी नहीं, उन्हें पूरी फैसिलिटेट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए। विश्व की जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं उनके माध्यम से उन्हें सारे हिंदुओं को पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारतवर्ष में स्थानांतरित कर लिया जाना चाहिए, ये मेरी मांग है। सारे हिंदुओं को भारतवर्ष में स्थानांतरित कर लेना चाहिए बांग्लादेश के। लेकिन अभी तो यहाँ पर खासतौर से उत्तर प्रदेश में एक और मुहिम छिड़ी है ना, घुसपैठिया खोजो, ऑपरेशन टॉर्च। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको भगाया जा रहा है, खोज कर चिन्हित किया जा रहा है। केरल में एक हिंदू युवक की सिर्फ इस शक में हत्या कर दी गई, छत्तीसगढ़ के रामनारायण बघेल की, कि वो बांग्लादेशी है। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस प्रकार से जो ये अतिवादी शक्तियां, चाहे वो इस्लाम की हो चाहे हिंदुत्व की हो, उनका मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। तो जो एक आध छुटपुट घटनाएं जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ हो जाती हैं, तो उसी का तो मैं अभी दूसरे प्रमाण दे रहा था कि उस प्रकार से देखें तो इतना बड़ी जनसंख्या का भारतवर्ष देश है, तो यहाँ पर किसी न कोई कारण लेके कभी कभी कुछ हिंदुओं की भी लिंचिंग हो जाती है। इससे ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतवर्ष कोई अतिवादी देश है। जिस प्रकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश से इसकी तुलना करना उचित नहीं है। लेकिन बांग्लादेश के नाम पर मजहबी जहर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना ये भी तो ठीक नहीं है ना। अभी तक सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा था कि मुसलमानों को फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि वहाँ पर दीपू दास मारा गया है। मुसलमान को फर्क नहीं पड़ता तो आज लखनऊ के इतने मुसलमान और मैं भारतीय सेना से रिटायर्ड अधिकारी, हम सब एकजुट होकर आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए होते? भारतवर्ष का अधिसंख्य मुसलमान यही चाहता है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र हो और लोकतंत्र के माध्यम से देश जिस प्रकार से अभी तक फलता फूलता आया है उसी प्रकार से फले फूले। जिन भी सरकारों से आज जाति को लेकर जो बंटवारा किया जा रहा है, धर्म को लेकर भी बंटवारे की बात की जाती है, इस प्रकार की शक्तियों को तो नकारने की आवश्यकता है ही। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर चाहे वो हिंदू पक्ष की भी कुछ जेन्युइन चिंताएं हैं उनको भी देखना चाहिए जो कि भारतवर्ष देख रहा है, और इस्लाम या किसी और धर्म की भी जो चिंताएं हैं उसे हमारे सरकार को देखना चाहिए। तो यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस प्रकार से हर धर्म, हर संप्रदाय, हर जाति, सबका विकास होना चाहिए, वो सबका साथ सबका विकास जिसकी बात मोदी सरकार भी करती है। लेकिन आखिरी मैसेज आपसे लेना चाहूंगी इस पर कि क्या बांग्लादेश को भारत में मिलाने का वक्त आ गया है? नहीं, भारतवर्ष में अभी मिला देना एक बहुत ही जल्दी भरा एक ऐसा कदम होगा जो मैं उचित नहीं समझता। मैं समझता हूं कि बांग्लादेश अगर वो नहीं सुधरता है, बांग्लादेश को पूर्णतया भारतवर्ष में शामिल कर लेना ये रणनीतिक तौर पर उचित नहीं होगा, परंतु बांग्लादेश पर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करके हमारे जो चिकन नेक का एरिया है उसको बहुत ही बृहद बढ़ा देना चाहिए। और इसके लिए विश्व की जो शक्तियां हैं उनको जिस प्रकार से आज मोदी जी की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, तो चिकन नेक पर जिस तरह इसके बयान, जिस प्रकार से उस जिहादी हादी ने जिस प्रकार के जो मानचित्र चिकन नेक पर कंट्रोल करने की रणनीति बना रहा है बांग्लादेश के सामने आया है। नहीं क्या
चिकन नेक पर बांग्लादेश अपना कंट्रोल करना चाह रहा मैं है। यही कह रहा हूँ, आपका जो प्रश्न था पूरा बांग्लादेश शामिल करने की बात सोचकर हम आज इस खित्ते में चाइना को भी आमंत्रित कर लें और तो ये उचित नहीं रहेगा, क्योंकि खाली इस आधार पर कि बांग्लादेश पर अत्याचार किया जा रहा है चाइना आके यहाँ बैठेगा, उससे बेहतर ये होगा कि पूरे विश्व को ये बताया जाए कि बांग्लादेश की सरकार और जिहादी शक्तियाँ किस प्रकार हमारे चिकन नेक को टारगेट कर रही हैं। इसलिए हम अपने चिकन नेक को चौड़ा कर रहे हैं और इसके लिए अगर कोई कार्रवाई करनी हो तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करने में भी भारतवर्ष को हिचकना नहीं चाहिए। देखिए बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर जैसी जो वहाँ सिचुएशन चल रही है ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन करना चाहिए। अब बात रही हिंदू मुस्लिम की, तो हमारे यहाँ आप देखिएगा हमारे जो बांग्लादेशी हिंदू भाई वहाँ रह रहे हैं उनकी अगर जनसंख्या को देखा जाए तो वो बिल्कुल घटती चली जा रही है। हमारे यहाँ जो उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में जो मुस्लिम भाई रह रहे हैं उनकी जनसंख्या ऑलरेडी बढ़ती चली जा रही। अगर मैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था तो कैसे ये बढ़ रही है? जाहिर सी बात हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है जहाँ से वो सारी चीज़ें निगेटिव पहुँच रही हैं। तो इसीलिए सरकार से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि चीज़ों को जैसे भी हो उनको सुरक्षित करके क्लियर किया जाए। ठीक है, तो क्या ये नहीं लगता कि ये वक्त हिंदू मुसलमान कहने का नहीं है, ये वक्त ये कहने का है कि हम भारतीय एकजुट हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ? नहीं, हम भारतीय एकजुट हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों एकजुट है। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके लिए हमारा हिंदू मुस्लिम भाई दोनों सब एकजुट हैं, लेकिन उनको एक ऐसे सिचुएशन एक ऐसे उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है जैसे अपने पाकिस्तान में आज़ाद सिंदूर प्रोसेस करके सिखाया गया था, वैसे उनको जब सिखाएंगे तो उनकी चीज़ें समझ में क्लियर हो जाएंगी। ये करने की ज़रूरत है सरकार को। तो देखिए लोगों की एक ही मांग है कि बांग्लादेश को सबक सिखाना बेहद ज़रूरी है, उसको उसकी असली औकात दिखाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कुछ भी हो था तो कभी वो भारत का ही ये तीसरा और अब भारत को ही आंखें दिखा रहा है वो बांग्लादेश, जिसे 1971 में भारत ने ही पाकिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान से अलग करके स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी। वही बांग्लादेश अब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, हिंसा की आग में झुलस रहा है, तो उसे सबक सिखाने का समय भी आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज यहाँ के लोगों की अपील भी है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उन्हें सही सलामत भारत वापस लाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, कैमरा पर्सन उसामा के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।